हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट, इस वीडियो में जो है अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं मतलब क्लास 8 के लिए विषय यहाँ पे आपका जो हिंदी का पेपर है उसका अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 8 वालों के लिए है पेरेंट ये वीडियो। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 8वीं। ठीक है, दिनांक देखो यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है, जो आपके एग्जाम की दिनांक होती है वो आपको दिनांक लिखनी होती है। पूर्णांक की बात करें तो पेरेंट 80 अंक का आपका ये पेपर है। ठीक है, कितने अंक का है? 80 अंक का। ठीक है, टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं एक पेपर के। ठीक है, 80 अंक का आपका ये पेपर हो जाता है और 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है पेरेंट? प्रोजेक्ट होता है। और बेफिक्र रहिएगा, ऑल प्रोजेक्ट, सभी विषयों के प्रोजेक्ट का जो सॉल्यूशन है ना वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए अब जो है चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ले, जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करे, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर ले, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। देखो समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। अनुक्रमांक यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने हैं अपने रोल नंबर, अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम लिखना है। ये दोनों आपको खाली छोड़ देने हैं। ठीक है, अब अपन सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखो प्रश्नों पे चलते हैं। 80 अंक का पेपर है पेरेंट, बेफिक्र रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना एक भी नंबर नहीं कटे। 80 में से अपने को 80 नंबर मिले। ठीक है, या फिर 79 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक नंबर मान लीजिए मात्रा का कट जाता है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 1 है क्या कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है, ऑप्शन अपने को यहाँ पे चूज करने हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन अपने को यहाँ पे चूज करने हैं पेरेंट। देखो पहला प्रश्न इसका कि हिरोशिमा की पीड़ा नामक पाठ के लेखक है, तो कौन है? देखो ऑप्शन है बेनी प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, आलम शाह, रामेश्वर दयाल दुबे। तो ब वाला ऑप्शन जो है राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे लिखना है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख लेना है पेरेंट। अगला देखो, नदी की धारा के लिए धन्य यात्मक शब्द होगा कि नदी की जब धारा चलती है तो वो क्या करती है? टप टप करती है, या फिर छन छन, या फिर कल कल, या फिर साए साए। तो क्या करती है ऑप्शन? ठीक है, ऑप्शन में अपने को यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगला है परशुराम के गाय का नाम क्या था। तो देखो अगर परशुराम यहाँ पे परशुराम है, ठीक है, परशुराम की जो गाय थी ना वो कामधेनु थी पेरेंट। ठीक है, कौन थी? कामधेनु। और उसका एक और दूसरा नाम और था, वो नाम क्या था? ऑप्शन देखो गोदावरी, श्यामा, कृष्णा, काली। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट आंसर जो वो चूज करना है। राम वनवास से वापस लौटते हुए किनको आशीर्वाद दिया? मतलब प्रभु श्री राम जो थे वो वनवास से जब लौटे तो उन्होंने रास्ते में किनको आशीर्वाद दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, किन्नरों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ठीक है, भगवान श्री राम ने जो है किन्नरों को आशीर्वाद दिया था। भूजल का सही अर्थ है। भूजल का मतलब देखो नदी का जल, समुद्र का जल, तालाब का जल, भूमि का जल। भू का मतलब होता है भूमि, तो भूमि का जल हो जाएगा। दे वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा इसका। देखो नदी नरवा, तो इसमें आपका अनुस्वार है। ठीक है, सॉरी इसमें आपका जो है कौन सा, देखो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मठे बदलना ये आपका होता है मुहावरा। कुआं, इसमें क्या हो जाएगा पेरेंट? इसमें हो जाएगा आपका देखो मात्रिक समछंद। भंडार को आपको मिला लेना है अनुशासिक, और चौपाई आपको मिला लेना है अनुसार। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिएगा, अनोखी भेंट क्या है? इसके आंसर की अपन बात करते हैं पेरेंट। देखो अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते थे? ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे। इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे कि कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी। कुंवर सिंह के हाथ में क्या लगी थी? गोली लगी थी। कुंवर सिंह अपना हाथ काट कर गंगा जी को भेंट देते थे। यही अनोखा भेंट है। यही क्या है? अनोखा भेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई? हेडमास्टर जी ने जो था वो लेखक को मना कर देते कि वो उनके अपने घर पर नहीं ठहराएंगे, तो इसकी वजह क्या बताई थी? इसका आंसर देखिएगा कि हेडमास्टर जी ने लेखक को कहा कि यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। यही वजह बताई थी। एकदम सिंपल आंसर है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे पेरेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पेरेंट, यहाँ पे क्या है प्रश्न नंबर 4? देखो प्रश्न नंबर 4 है कि मूल व्यक्ति, ठीक है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है, ये अपने को बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां कि कमल कोश में बंद भंवरा मन ही मन क्या सोच रहा था? और इसके अथवा में है, इसके अथवा में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम। मतलब अथवा का मतलब ये है पेरेंट, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर दीजिए, या तो संधि वाला कर दीजिए या फिर भंवरे वाला। तो अपन संधि वाला कर देते। देखो महाविद्यालय, पहला क्या है? महाविद्यालय। ठीक है, महाविद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या
हो जाएगा, इसके संधि विच्छेद हो जाएगा प्रेरी स्टूडेंट महाप्लस विद्यालय, ठीक है, महाप्लस विद्यालय जो है इसका संधि विच्छेद होगा। और अगर इसकी संधि नाम पूछ रहा है तो वो आप स्वर संधि कर दीजिए, और दीर्घ संधि होती है इसमें, ठीक है, स्वर दीर्घ संधि इस तरीके से। अगला है यहाँ पे सज्जन, ठीक है, क्या है सज्जन, ठीक है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, सज्जन का आपको पता है सत प्लस जन, ठीक है, सत प्लस जन होता है। और इसमें संधि की अगर बात करें तो संधि है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है पेरिस्टूडेंट, कौन सी संधि है पेरिस्टूडेंट, व्यंजन संधि है आपकी। देखो अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखिएगा कि सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था। और अथवा में है इसका कि प्रति व अनु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। प्रति, देखो प्रति से अपन दो शब्द बनाते हैं, तो प्रति से दो दो शब्द उपसर्ग बनाने हैं, ठीक है, उपसर्ग लगाने। तो देखो प्रतिवादन एक तो, ठीक है, प्रतिवादन हो जाएगा, ठीक है, प्रतिवादन, ठीक है, प्रतिवादन होता है, ठीक है। एक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्रति लगाना है तो प्रत्येक नहीं होगा, इसमें आपको कर लेना है प्रश्न प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन हो जाएगा, इसका प्रत्येक नहीं होगा, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है, दो ही बताने हैं। फिर अनु देखिएगा, अनु क्या है, अनु का लगाते हैं अपन, अनु का एक तो हो जाएगा आपका अनुस्वार, ठीक है, क्या हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है। एक हो जाएगा आपका अनुच्छेद भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अनुच्छेद भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न क्या है, ठीक है, और भी अगर आपको अपने हिसाब से याद हो तो वो आप लिख सकते हो। देखो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे, क्या बताने हैं पेरिस्टूडेंट, पर्यायवाची, आंख के पर्यायवाची। तो आंख को अपन क्या क्या कहते हैं, आंख को एक तो नेत्र कहा जाता है पेरिस्टूडेंट, नेत्र आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होता है इसका चक्षु, ठीक है, क्या होता है चक्षु भी अपन इसको कहते हैं, तो चक्षु लिख लीजिएगा, ठीक है, दो हो गए। रात को क्या कहते हैं, एक तो रात को रात्रि कहते हैं, ठीक है, रात्रि कहते हैं, और एक निशा कहते हैं, ठीक है, निशा, ठीक है, क्या कहते हैं निशा कहते हैं, ठीक है, दो हो गए, बस दो ही लिखने अपने को। देश को क्या कहेंगे, देश को एक तो अपन वतन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे वतन कहेंगे, ठीक है, वतन भी कहते हैं देश को, एक मुल्क भी कहते हैं पेरिस्टूडेंट, ठीक है, क्या कहते हैं मुल्क भी कहते हैं। हाथ को देखिएगा, हाथ को एक तो हस्त कहेंगे, ठीक है, हस्त कह देंगे अपन, ठीक है, और एक क्या कहेंगे हस्त कह सकते हैं अपन, और एक आप इसे कह सकते हो पेरिस्टूडेंट पंजा भी आप कह सकते हो, ठीक है, पंजा जो है वो भी कहते हैं हाथ को, ठीक है, पंजा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 8 कि इन पंक्तियों का अर्थ सहप्रसंग देकर लिखे, इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए सहप्रसंग, कि मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, ठीक है, बहुत गजब की लाइन है। जीभ कोमल है दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। सहप्रसंग अपने को यहाँ पे व्याख्या करनी है, तो इसका आंसर भी देखेंगे अपन, एक बार आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो इसका भी अपन देखेंगे। देखो राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य संस्कृत सज्जन दुर्जन, भाव मानवता से सबको भरे, खंड मनुज को फिर से डालो, आज मनुज को खोज निकालो, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे अपने छोटे भाई को जन्म दिवस की जो है बधाई देते हुए एक पत्र लिखने, ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पे देखो अथवा में है कि पिताजी के स्थानांतरण हो जाने के कारण अपने शाला के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी लिखिए, ठीक है। अगले में देखो अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, समास की परिभाषा लेकर उसके प्रकारों को बताना है, गांव के नदियां तरिया, तो इस प्रकार से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं पेशेंट, इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, बेफिक्र रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भैया पार्ट 2 क्यों करते हो, पार्ट 1 में ही सब कुछ बता दिया करो, अरे बेफिक्र रहेगा पेशेंट, इसका रीजन ये कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बीच में ही वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए भलाई के लिए है कि उनको पार्ट 2 तैयार किए जाए, ताकि वो जो है आधी आधी वीडियो भी देखें तो उनका बेनिफिट हो, ठीक है। बाकी जो है जल्दी इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, बेफिक्र रहेगा, उसमें अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देख लेंगे कंप्लीट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कीजिएगा पेरेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर ले, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। देखो अपनी संस्कृत की अपलोड हो चुकी है, एक पार्ट हिंदी का हो ही गया है ये वाला, और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी कोई और कमेंट हो जल्दी से कमेंट करिएगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें पेरेंट, कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंट स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।